गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 हिंदी का। क्या पढ़ेंगे? हिंदी की एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ेंगे। 5 में है आपके संक्षिप्त उत्तर लिखे, मतलब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी पे करने हैं। स्टार्ट करते हैं। पेड़ की क्या विशेषता थी? उसके अमरूदों का लालच किन्हें था? मतलब जो पेड़ था उसकी विशेषता क्या थी, उस पर ऐसी क्या चीज़ थी कि लोग उसकी तरफ खिंचे खिंचे आते थे, और उसके अमरूदों का लालच किन्हें किन्हें था? अब दुनिया के हर इंसान को तो उस पेड़ का लालच होगा नहीं, तो ऐसे कौन से लोग थे जिन्हें उस पेड़ पे लगे अमरूदों का लालच था? तो पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते थे। पेड़ पर क्या थे? बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद थे। उसके जैसा कोई दूसरा पेड़ ही नहीं था, और उस पूरे जंगल में या वहाँ के पूरे एरिया में उस जैसा कोई इतना अच्छा पेड़ कोई दूसरा था ही नहीं। फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। तो किन्हें किन्हें उसके अमरूदों का लालच था? उस पेड़ के अमरूदों का लालच किसे किसे था? फल वालों को और बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें। तो फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। फिर से पढ़ते हैं। पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते थे। उसके जैसा कोई दूसरा पेड़ नहीं था। फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। मुर्गा बंदर की सहायता कैसे करता था? कैसे मुर्गा बंदर को बचाता था जब वहाँ से चिड़ियाघर के लोग आते थे? चलिए, जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को पकड़ने आते तो पेड़ के नीचे मुर्गा ज़ोर ज़ोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। तो जैसे ही चिड़ियाघर के लोग काले बंदर को पकड़ने आते थे तो पेड़ के नीचे, भाई पेड़ ऐसा तो होगा नहीं टाइल्स पे खड़ा होगा, नहीं, किसी ऐसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे रेत होगी, मिट्टी होगी। तो वहाँ पर क्या करता था, वो लोग जैसे ही आते थे मुर्गा वहाँ पर अपने पंख ज़ोर ज़ोर से उस मिट्टी में फड़फड़ाने लगता था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती थी। इतनी धूल हो जाती थी, जो लोग उसे पकड़ने आते थे जो लोग बंदर को पकड़ने आते थे उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर से पढ़ते हैं। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को पकड़ने आते तो पेड़ के नीचे मुर्गा ज़ोर ज़ोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता, उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। इन दो क्वेश्चंस को आपको कॉपी पे उतारना है और अच्छे से याद करके लिखना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क और ख हो गया, अब बारी है ग की। क्या देखकर लोगों को लगता था कि यह अमरूद खाने से बीमारी हो जाएगी? तो ऐसा लोग तो वहाँ पे भाई अमरूद को खाने आते थे, तो सबको पता है, उन स्कूल के बच्चों और फल वालों को सबको अमरूदों का लालच था। तो वहाँ पे वो लोग जब खाने आते थे तो वो ऐसा क्या देख लेते थे कि उन्हें ऐसा लग उठा था कि अगर वो उस अमरूद को खाएंगे तो उन्हें क्या हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी। तो ऐसा क्या उन्होंने देखा वहाँ पर, जब लोग अमरूद तोड़ने के लिए आते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता हुआ नज़र आता। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते थे अमरूद लेने के लिए तो वहाँ वो देखते एक मुर्गा है जो बिल्कुल बेजान तड़प रहा है, जैसे कि वो मरने वाला है। तो ऐसी हालत मुर्गा अपनी कर लेता था, ऐसी एक्टिंग करता था वो वहाँ पे। मुर्गे की चोंच अमरूद में होती, और भाई अब कोई फड़फड़ा रहा है या कोई मर रहा है तो ये तो देखा जाएगा कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई। तो वो क्या करता था, मुर्गा अपनी चोंच अमरूद में लगा लेता था। तो सबको लगता था अरे ऐसा तो नहीं कि इसने अमरूद खाया हो और ये इसी वजह से तड़प रहा है, इसको बीमारी हो गई है। ठीक है, जिसे देखकर लोगों को लगता कि अमरूद खाने पर बीमारी हो जाएगी। तो जैसे ही वो उस चीज़ को देखते थे कि जो मुर्गा है वो बेजान तड़पता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी चोंच अमरूद में लगा रखी है। ऐसा तो नहीं इसने अमरूद खाया हो और इसकी तबीयत ख़राब हो गई हो। इस वजह से उन्हें लगता था कि अगर हम भी अमरूद खाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें भी बीमारी हो जाएगी। फिर से आंसर पढ़ते हैं। जब लोग अमरूद तोड़ने के लिए आते तो वहाँ उन्हें मुर्गा जान सा तड़पता हुआ नज़र आता। मुर्गे की चोंच अमरूद में होती, जिसे देखकर लोगों को लगता था कि अमरूद खाने पर क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन।
ओलों की बारिश होने पर पेड़ ने मुर्गे और बंदर के बारे में क्या सोचा? जब ओलों की बारिश हुई, ओलों से भरी बारिश हुई, तो पेड़ ने मुर्गे और बंदर के बारे में क्या सोचा था, ये पूछ रहे हैं। ओलों की बारिश होने पर पेड़ ने मुर्गे और बंदर के बारे में सोचा, ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं हैं। क्या सोचा उसने? ये दोनों मतलब कौन? मुर्गा और बंदर किसी काम के नहीं हैं। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है। तो वो सोचता है यार, जब भी इन पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो मैंने तो इन दोनों की जान हमेशा बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। तो वो सोचते हैं कि आज जब मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, मेरे अमरूद नष्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों देखो अपने अपने में ही लगे हैं, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं सही हूँ, कहीं मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, मुझे परेशानी तो नहीं है, मुझसे ये तक नहीं पूछा। मदद करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा पेड़ ने सोचा जब ओलों की बारिश हुई। किसके बारे में सोचा? मुर्गे और बंदर के बारे में। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर रिपीट करते हैं। ओलों की बारिश होने पर पेड़ ने मुर्गे और बंदर के बारे में सोचा, ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं हैं। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। चलिए बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। कल हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, फिर मैं आपको एक और एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, फिर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।